हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग समझेंगे कि एक बड़ा ही यूनिक सा डिस्कवरी हुआ है। टनल डिस्कवर्ड एट दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। देख पा रहे जैसे कि आप यहाँ देखिए, स्टीरियस टनल रीचिंग रेड फोर्ट डिस्कवर्ड एट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी सुरंग का डिस्कवरी किया गया है। ये 2016 में भी ये खबर आया था, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन अभी ये यूनिक सा अपने आप में खबर है कि अभी एक वहाँ पे टनल हमारे दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कवर हुआ है। टनल जो कि डायरेक्ट वो टनल दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली से रेड फोर्ट को जाता है, अंदर ही अंदर। ये एएनआई का न्यूज़ भी है, एएनआई ने उसकी पिक भी साझा किया है। मैं सब आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल्स डिस्कवर्ड अ टनल लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि टनल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन विधानसभा एंड रेड फोर्ट ऑन फ्राइडे। मतलब कि डिस्कवर हुआ एक टनल लाइक स्ट्रक्चर विधानसभा और रेड फोर्ट के बीच में। दिल्ली असेंबली स्पीकर राम निवास गोयल ने ये कहा है कि वाइल नॉट मच इज़ नोन अबाउट द सीक्रेट पैसेज, इट वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर टू अवॉइड रेप्रेसल वाइल मूविंग फ्रीडम फाइटर। मतलब कि वहाँ के स्पीकर हैं जो दिल्ली के राम निवास गोयल जी, उनका ये कहना है कि शायद ऐसे तो कुछ परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है कि शायद जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ब्रिटिश पीरियड में, उन लोगों को इधर से उधर ले जाने का जो काम इस टनल के थ्रू होता होगा। मतलब कि अनुमान लगाया जा रहा है। अभी कुछ ऐसा पुख्ता क्लियर नहीं है कि ये क्यों ये टनल बनाया गया था दिल्ली विधानसभा और रेड फोर्ट के बीच में। अभी और आगे देखते हैं तो देखिए समझ में आता है। ये देखिए, ये जो टनल का पिक है पूरा का पूरा एएनआई के थ्रू ये दिखाया गया ये टनल, देखिए। और according to visual shared by ANI, the discovered was made after the flap of the green carpet of the house was piddled up। ये देखिए, ये ग्रीन कारपेट दिख रहा है यहाँ पे। इस तरह से एक सुरंग, एक रास्ता था और यही रास्ता जाकर सुरंग में मिलता है और ये पूरा का पूरा सुरंग जाके रेड फोर्ट में मिल जाता है। ये पूरा का पूरा एएनआई के थ्रू पिक्चर लिया गया है। ये देखिए, ये है हमारा दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वो उसका पिक्चर है। और इसी में ये जो गोल गोल से, इसमें 70 आदमी बैठते हैं, 70 लोग के बैठने की सीट है इसमें। इसके बगल बाजू में जो ये बड़ा सा, ये आपको सर्कल सर्कल सा दिख रहा है, इसके साइड में बाजू में एक जगह पे वो ग्रीन कारपेट जो आपको नीचे बिछा हुआ दिख रहा है, इसी के नीचे छुपा हुआ था। और इसके ही नीचे से वो मतलब कि पिडल करके हटाया के वहाँ चेक किया गया और वहाँ पे इसका डिस्कवरी हुआ है कि वहाँ से एक रास्ता था जो टनल को जाता था और वो टनल डायरेक्ट रेड फोर्ट को जाता है। अब फ्यूचर देखते हैं टनल का क्या है। तो मोर डिटेल्स आर अवेटेड ऑन द रिच हिस्ट्री ऑफ द सीक्रेट पैसेज। ऑफिशियल्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिग एंड फर्दर एंड रिफर्बिश इट फॉर द पब्लिक। ऑफिशियल्स ये चाहते हैं कि इसको और खोद के और आगे तक नहीं बढ़ाया जाए। देखिए, घुमा फिरा का बात यही है कि ऑफिशियल्स इसको और अधिक नहीं कोड़ने वाले हैं, और अधिक इसको डिग करके और टनल का और गहराई तक नहीं कोड़ने वाले हैं, क्योंकि मेट्रो का लाइन जो है वहाँ से वो पास हो चुका है और वो अब मेट्रो के लिए घातक हो सकता है अगर और इसमें डिगिंग की गई और इसको फर्दर और आगे बढ़ाया गया इस टनल को चेक करने के लिए, तो मालूम पड़ेगा कि जहाँ से मेट्रो का प्रोजेक्ट गुजरा है उसको दिक्कत हो सकता है। सो दैट्स वाई इसको और आगे नहीं बढ़ाना है और आगे इसका डिगिंग नहीं होगा। यही फ्यूचर है इस टनल का। लेकिन ये पता चल चुका है कि जो 5.5 किलोमीटर का अंतर है, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली असेंबली एंड रेड फोर्ट इज 5.5 किलोमीटर एंड इट्स टेक ऑलमोस्ट 10 मिनट टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑन अ व्हीकल। मतलब कि अगर व्हीकल से आप जाते हैं तो 10 मिनट लगता है। 5.5 किलोमीटर का लगभग रास्ता है। ये आपको मैप में भी दिख रहा होगा, दिल्ली असेंबली से लेकर रेड फोर्ट। ये देखिए, यहाँ पे दिल्ली का असेंबली है और यहाँ पे ये रेड फोर्ट आपको दिख रहा है। ये देखिए, रेड फोर्ट आपको दिख रहा है और ये आपको दिल्ली का, ये पूरा का पूरा रूट है। और इस रूट में यहाँ अंदर ही अंदर एक टनल बना हुआ था 5.5 किलोमीटर का। अब आप बोलिएगा कि लेकिन ये टनल बना क्यों? इसका डिस्कवर जो हुआ है अभी, ये टनल पहले असेंबली से रेड फोर्ट जाने के लिए क्या सीन चल रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न देखिए क्या है कि मुगल के एरा में जब रेड फोर्ट बनाया गया था तो उसको कितना बेहतरीन तरह से यूज़ किया है ब्रिटिश लोग, उसको यहाँ समझना होगा। कि जब रेड फोर्ट जो था उसको एज अ जेल, एज अ प्रिजन उसको इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटिश लोग के द्वारा। और जो हमारा ये लेजिस्लेटिव असेंबली था, दिल्ली का जो असेंबली था, ये इसको बाद में 1927 के बाद आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ देखिए, आपको बढ़िया समझ में आएगा दिल्ली असेंबली के बारे में कि ओरिजिनली बिल्ट
12 डिजाइंड बाई थॉमस ने डिजाइन किया था इसको। और ये तब जब 1912 में बना था। आपको पता है कि 1911 में दिल्ली हमारा कैपिटल बन गया था। कोलकाता पहले कैपिटल था, फिर उसको दिल्ली को शिफ्ट किया गया और दिल्ली बना हमारा कैपिटल इंडिया का। तो जब ये डिजाइन बनाया गया था थॉमस के द्वारा 1912 में, जब ओरिजिनली बना था ये विधानसभा, तब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता था। तब ये क्या कहलाता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता था। लेकिन बाद में 1919 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बना। क्यों बना? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव दिल्ली से ऑपरेट होने लगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल बन चुका था, तो अब दिल्ली से होने लगा ऑपरेट। लेकिन इसको मतलब ये जो दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली था, यहाँ पे तो पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए ना, तो पार्लियामेंट हाउस अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ था, वो अभी प्रोसेस में था वो काम। तो सारा का सारा जो मतलब कि पार्लियामेंट हाउस का जो मतलब पार्लियामेंट हाउस जो था वो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ही था। मतलब यही वाला जो भवन था यही पार्लियामेंट हाउस था। बाद में जब पार्लियामेंट हाउस 1927 में बन के रेडी हुआ 18 जनवरी को, तब पार्लियामेंट हाउस मेन जो पार्लियामेंट का काम था वो पार्लियामेंट हाउस शिफ्ट हो गया। और जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली था अब उसका काम रह गया वहाँ पे एज अ कोर्ट काम करता था। मतलब एज अ वहाँ का कोर्ट, एज अ जज वहाँ बैठते थे, पैनल बैठता था, सजा सुनाई जाती थी। तो एज अ कोर्ट वो जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली था उस समय 1927 के बाद ये एज अ कोर्ट वहाँ काम करने लगा, समझे। और जो रेड फोर्ट था वो एज अ जेल काम कर रहा था, तो मतलब ब्रिटिश लोग के टाइम में। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने फैसला सुनाई जाती थी और रेड फोर्ट इनको ले आया जाता था जेल में। अगर रोड के 5.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस पड़ रहा है, अगर रोड के हिसाब से ले जाया जाए तो पब्लिक में जो आक्रोश होती थी अपने फ्रीडम फाइटर को लेके कि इनको ये ले जा रहे हैं, इनको ये सजा देंगे, इनको मार देंगे, फांसी दे देंगे या जो भी है, तो बहुत मुश्किल होती है रोड से ले जाने का, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फ्रीडम फाइटर को शायद यही सुरंग के रास्ते ले जाते थे कि पब्लिक को पता तक ना चले, और कोर्ट से जेल अंदर ही ये लोग किया करते थे। इस तरह का सीन, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ही होता होगा उस समय। तो इस पे ज़्यादा कुछ अभी रिसर्च तो हुआ नहीं है, लेकिन ये टनल मिल चुका है। एक ग्रीन कारपेट के नीचे ये था रास्ता जो कि एक टनल में जाता था, और वो टनल सीधे 5.5 किलोमीटर का दूरी को ट्रैवल करता है और रेड फोर्ट ले जाता है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपके लिए सवाल है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया नाउ? अभी इंडिया में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये आपको बताना है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।